पत्नी तुम्हारी है, बच्चा तो है, एक बिटिया 15 साल की है, कल उसकी शादी करना है। अगर वो लड़की बेचारी परेशान होगी तो तुमको कष्ट तो होगा ही, क्योंकि बेटी तुम्हारी ही है। पत्नी से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि पत्नी दूसरे की बेटी है, लेकिन ये बेटी तो तुम्हारी ही है। वन टाइम एलिमनी दे दो उसको और उसकी माँ को। रीमैरेज नहीं की, लेकिन संबंध तो उसको धरने लायक है नहीं कि सुधर सकते हैं, रहना अलग अलग है। शादी उसकी करना है, दे दो उसको पैसा, पत्नी को भी दे दो, एक बार में फुर्सत करो, जान छुड़ाओ। बताओ कितना पैसा दोगे? तो मोहल्ले वाले देंगे क्या तुम्हारी लड़की की शादी के लिए? फिर देना तुम ही, कोई अपना घर मकान बेच के दो। किस जात से बिलोंग करते हो? गुप्ता हो। हम डिसाइड करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, इसलिए तुम ही डिसाइड कर लो। मकान बेच देना, लड़की की शादी के लिए तो लोग खुद बेच जाते हैं। I called the husband marriage too. First round में marriage. Divorce decree has been passed by the appeal has been preferred by the श्रीमती बरखा। क्या हुआ? 13 की एप्लीकेशन अलाउ हो गई? प्लीज मैम। विवाह डाइवोर्स हो गया? हाँ सर। जी, अब बताइए क्या करना है। तो एलिमनी के क्वेश्चन पे मैरिज ने बोला था कि एक बार हस्बैंड को कॉल कर लें, ही इज हियर। तो आ गया? हाँ हाँ बताओ। देखो ये बताओ तुम कि पत्नी तुम्हारी है, बच्चा तो है? बच्चा है? बच्चा है, बिटिया है। एक बिटिया 15 साल की है, कल उसकी शादी करना है। अगर वो लड़की बेचारी परेशान होगी तो तुमको कष्ट तो होगा ही, क्योंकि बेटी तुम्हारी ही है। पत्नी से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि पत्नी दूसरे की बेटी है, लेकिन ये बेटी तो तुम्हारी ही है। तो इसकी कल शादी वादी तुम्हें करना है, तो वन टाइम एलिमनी दे दो उसको और उसकी माँ को। क्योंकि अब तुमने दूसरी शादी कर ली, नहीं की, इसमें रीमैरिज किसी ने नहीं की दोनों। तो अब फिर भी रीमैरिज नहीं की, लेकिन संबंध तो उसको धरने लायक है नहीं कि सुधर सकते हैं, रहना अलग अलग है। तो वन टाइम दे दो उसको, फुर्सत करो। 15 साल की लड़की है। के लिए अभी फैमिली कोर्ट में 25 मंथली बांध दिया। मंथली छोड़िए, शादी से मंथली थोड़ी होती है, मंथली से शादी थोड़ी होती है, वो तो लगेगा ही। शादी उसकी करना है, दे दो उसको पैसा, और पत्नी को भी दे दो, एक बार में फुर्सत करो, जान छुड़ाओ। बताओ कितना पैसा दोगे? जी, तो मोहल्ले वाले देंगे क्या तुम्हारी लड़की की शादी के लिए? फिर देना तुम ही, कोई अपना घर मकान बेच के दो। भाई कौन करेगा? लड़की की शादी तो तुम ही करोगे, कि कोई चंदा जोड़ के होती है क्या? किस जात से बिलोंग करते हो? गुप्ता हो। बताओ, ऐसा भी नहीं है। नौकरी करते हैं, जॉब। अरे नौकरी तो सब कोई करता है, हम भी नौकरी ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन लड़की की शादी करेंगे ना करें, कौन सी नौकरी कर रहे हैं? प्राइवेट नौकरी। अरे तो प्राइवेट नौकरी में तो बहुत सी है, 1.5 करोड़ रुपए का भी पैकेज है लोगों का। तो स्टोर मैनेजर की नौकरी है। बताओ, स्टोर में पे बैठते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। खैर ये तुम जानो, तुम ये बताओ कि लड़की को कितना दे रहे हो और पत्नी को कितना दे रहे हो? जी, हम डिसाइड करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए, इसलिए तुम ही डिसाइड कर लो। भाई हम तो अपने हिसाब से डिसाइड कर देंगे, तुम लोगों के हिसाब से डिसाइड हो जाए तो ठीक है। तो 6-7 लाख रुपए दे दो। 6-7 लाख में लड़की की शादी हो जाएगी? उसके लिए तुम करते रहेंगे। उस लड़की के लिए? लड़की के लिए कैसे करते रहोगे? लड़की के लिए कौन? तुम्हारे पास तो अभी तक ये बताओ, अभी तक तुमको ये पता नहीं है कि लड़की क्या पहन रही, क्या खा रही, किस स्कूल में बात होती है। 2,500 रुपए में तुमने 2,500 चालू है सर, अभी 2 मंथ से चालू हुआ है, उनका अकाउंट क्लोज था, अभी कल परसों हम पैसे डालेंगे। कोई बात नहीं, बाकी देखो खाना तो रोज लगता है, चाहे तुम दो चाहे ना दो, बिजली का बिल देना ही देना है आज लेडी को। हाँ बताओ। परिस्थिति ठीक
परिस्थिति नहीं, मकान बेच देना। लड़की की शादी के लिए तो लोग खुद बिक जाते हैं। कभी सुना है कि नहीं कि लड़की की शादी के लिए तो माँ बाप खुद बिक जाते हैं? पहले तुम्हारे बोलने से क्या होता है, वो कहाँ पढ़ रही कहाँ नहीं पढ़ रही, तुमने कुछ किया नहीं। अच्छा, और जो भी लड़की के लिए मिलेगा वो लड़की के ही अकाउंट में जमा होगा, उस पर माँ का कोई राइट नहीं होता। वो तो जब एक 7 साल के लिए उसकी फिक्स हो जाएगा पैसा, और 7 साल बाद जब वो लड़की की मैरिज हो जाएगी तो माँ उसको निकालेगी, लड़की की ही हमेशा प्रॉपर्टी रहेगी वो। फिर पत्नी के लिए तुम ही करोगे, कोई पड़ोस का आदमी उसके लिए करेगा क्या? बताओ। देखो, मन से कर रहे हो कि बेमन से कर रहे हो? मन से कर रहे हो तो जिसका मेंटेनेंस मेरा बंदा मैंने कंटिन्यू हाँ, कोई बात नहीं, अब हम फिर बांध देते हैं, फिर कंटिन्यू दीजिए। 10 लाख रुपए लड़की के अकाउंट में जमा करिए, 15 लाख रुपए पत्नी को आजीवन दीजिए, आजीवन के लिए वन टाइम दे दीजिए। शादी कर काहे को शादी की? फिर शादी की है तो शादी में दहेज तो मांगा ही होगा, बिना दहेज के तो शादी की नहीं तुमने। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। और फिर उस समय लड़की जब तुमने मांगा होगा तो उसका बाप भी ऐसी रोया होगा कि मैं कहाँ से शादी करूंगा लड़की की। सर, हमने कुछ मांगा ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको इस अमाउंट में कुछ कहना है कि फिक्स करें? नहीं सर, ज्यादा मेरे मैं कहाँ से कर पाऊंगा सर? घर मकान बेच देना, नहीं तो हम बेच देंगे तुम्हारा मकान। और क्या कर सकते? अभी तो इसके बाद इनको तैयार करना पड़ेगा, ये तैयार है कि नहीं है बताइए आप। सर मेरे पास कुछ है हाँ? नहीं। तो मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा वो तो रहने की इच्छुक थी, लेकिन 6 मंथ का अब रहने का तो क्या नहीं, आप बताओ रह कैसे सकेगी? ये रखेंगे नहीं उसको। बिल्कुल सर, हाँ? मैंने तो यही बता कोई दिया। भी औरत जब उनका तक भी यही पति कहना उसको था कि रखेगा नहीं, जो कैसे डिसाइड रहेगी? करेगा, उस पर एग्री हो सकता है। तो वन टाइम एलिमनी लेके फुर्सत करो, भाई कुछ आप भी कमाओ, कुछ ये भी कमाओ। तो उनकी एजुकेशन भी 10th है सर, वो ग्रेजुएशन बता दिया था, मैं गलती से बता कोई दिया। बात नहीं। अरे अब देखो ऐसा है ना, अब लड़की अगर ग्रेजुएट भी होती तब और काम नहीं करती। देखो देश की विडंबना ये है कि जो लोग जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो या तो सरकारी कर्मचारी का वेट करते हैं, सरकारी कर्मचारी होने का, मजदूरी नहीं करते। अगर 8 पास है तो मजदूरी भी कर लेगा, और यदि LLB कर लिया उसने तो फिर वो वकालत ही करेगा, चाहे उसको जितना कम पैसा मिले। बताइए, कोई वकील मजदूरी तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो पढ़ लिख गया, वो वकालत करेगा। हो सकता है कुछ दिन उसको मजदूर के बराबर भी तनख्वाह न मिले, क्योंकि सीनियर तो देगा नहीं, आप ही के साथ लग जाएगा, 500 रुपए ना दोगे जूनियर, दोगे? बताओ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सीनियर देता है, थोड़ा बहुत कोई दे देता होगा तो देगा, नहीं तो पैसा देगा नहीं। हाँ जल्दी बताओ, यस करो या नो करो? दोनों का मैं 10 लाख तो कर सकता हूँ। नहीं, 10 लाख में कुछ नहीं होता, लड़की की शादी नहीं होती है। हाँ वकील साहब बताओ, क्या कहना है, कुछ कहना है? तो यही बता पाएंगे, मैंने उसने ऑलरेडी उनसे क्वेश्चन कर लिया। तो बस मैं परमिशन है कि मैं एक बार अपनी परमिशन चाह रहा हूँ कि आई विल प्लेस ऑन रिकॉर्ड हिज अकाउंट स्टेटमेंट्स। अकाउंट स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैंने विल एक्सरसाइज दैट डिस्क्रिप्शन के परमानेंट एलिमेंट क्या होगी कुछ। कोई बात नहीं, हमने एक्सरसाइज कर लिया। आई एम ओनली प्लेइंग एंड लेट मी फाइल द कॉपी एंड माय लेट्स मी डिसाइड। कर दिया, डिसाइड कर दिया है, आपको जो कुछ फाइल करना हो कर देते। जो ऑर्डर हुआ था सर उसकी कंपैरिजन वो भी 4.5 लाख के करीब हो गया। हाँ हो गया है, लेकिन ये देंगे कहाँ? ये तो बिना डंडा चलाए दे कहाँ रहे सर? 18 से अपील चल रही है, डिसाइड होने का नाम नहीं ले रही है। वन एंड अदर रीजन से कोई भी बढ़वा लेके बढ़ तो रही है। ये फैमिली की अपील 18 दिन में खत्म होना चाहिए इसको। 5 साल से चल रही है, और जबकि 5 हफ्ते का केस नहीं। कोई बात नहीं, किसी ने सही यार जजमेंट होना चाहिए, और जजमेंट वही होना चाहिए जो थोड़ा सा अच्छा लगे दोनों पक्षों को। बस कर देना डॉक्यूमेंट। देखो हम डेट नहीं देंगे, आप आज जो चाहो बहस करना हो चाहो कर दो, अदरवाइज ऑर्डर उस पर बता दो, कुछ कंसीडर कर सकते हैं। जो 15 लाख बोला है, हम जब साहब बैठेंगे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अल्टीमेटली परमानेंट एलिमनी तो आपको कोई बचा ही नहीं पा रहा है। अभी हमने एक मैं सुनो, वो बिल्कुल गरीब आदमी था, कहता था कि मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी उसमें 10 लाख किया गया है परमानेंट एलिमनी। और आप तो कम से कम दुकानदार हो, मैनेजर हो, बनिया हो, प्रॉपर्टी वाले हो। यही तो मैं वो आपने दे दिया। चलिए।
सीरियल नंबर मैंने में 15 से 18 से मुकदमा चल रहा, 23 में हम आपको पेमेंट देंगे। may take note of my submission. हाँ यस बता दीजिए। My submission that once मैंने permanent alimony के लिए इनके I am seeking time, this may be taken note of that I am seeking time for the purpose टाइम of- की बात ना करें और कुछ बताना हो तो नहीं, बताइए। this may be taken note of it because I have to give my documents. I am ready to submit my affidavit of assets and liabilities, चलिए everything चलो in black and white. अभी हम कर देते हैं prayer for seeking time to file some papers से dismissal, इसे इग्नोर। चलिए और कुछ कहना है? Some papers may कोई बात नहीं, अब सब इग्नोर कर दिए और आगे बताइए। Madam, चलिए अगर बहस पे कुछ बताना हो तो। see section 25 of the Hindu Marriage. यस It says that any court exercising jurisdiction under this act may, at जी। any time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband. There is no application. More so where the divorce decree has been passed by the family court without there being any permanent alimony, there also they have not filed. ठीक है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की। नहीं। चलिए ठीक। ना इन्होंने मेरे एसेट्स के बारे में कोई डिक्लेरेशन दिया है कि मैं इतना कमाता हूँ या मेरी इतनी प्रॉपर्टीज है या जो भी है, और आई एम रेडी टू गिव दोस डिक्लेरेशन ऑन एन एफिडेविट बिफोर दिस। मतलब लगता है जैसे आप कोई ऑर्डर कोर्ट करे तो जैसे आपके व्यक्तिगत खिलाफ जा रहा हो, ऐसे एग्रेसिव होते हो आप लोग। फिर I am just saying that the order will be passed. At least my submissions will come. सबमिशन तो देखिए एग्रेशन होके अगर कोई काम करोगे, देखो ना कोर्ट का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, ना कोर्ट इनको जानती है, ना इनको जानती है। ये आप मत सोचना कि लड़की मेरी रिश्तेदार कहीं से लगती है, ये मत सोचना। पैसा लड़की को ही मिलना है, वो भी आपकी ही लड़की, आपकी ही पत्नी। तो इस प्रकार का कोई बिहेव मत करो कि जिसमें कोर्ट को ये लगे कि नहीं नहीं वो तो व्यक्तिगत हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। अरे ऑर्डर होते हैं रोज, देखो आपको रोज वकालत करना है, कभी पक्ष में ऑर्डर होते हैं, कभी विपक्ष में ऑर्डर होते हैं। और अगर तो असिस्ट करो, तो अब असिस्ट का मतलब ये क्यों सोच रहे हो कि भिड़ने के मूड में हो कि नहीं सब एग्रेशन लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो। अरे कोर्ट में हाँ यस, तो अब टाइम दे दो। कोर्ट ने एक मन बनाया, आपने टाइम दे, 18 से चल रहा है मुकदमा, 18 से आप सुनिए, 18 से आपको कोई चिंता नहीं रही कि हमको परमानेंट एलिमनी भी देना पड़ेगी, तो आपको दे देते जो आप राइट में दे रहे। उसमें ऑफर भी किया तो फिर हाँ दे रिफ्यूज क्या? आप किसी आदमी लेडी को कहोगे 4 लाख रुपए ले लो, वो कैसे तैयार हो जाएगी? आप अगर ऐसा देते कंसिडरेबल अमाउंट तब समझ में आता था। ये अल्टीमेटली हम तो कंप्रोमाइज ही करा रहे हैं। अब आप लोग कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं तो कोर्ट अपना मन बना लेती है। जब आप लोग तय नहीं करते हो तो कैसे चलेगा भाई? या तो आप तय कर लो, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप तय कर लो, दोनों लोग सहमत हो जाए, वरना तो कोर्ट को लगता है कि यार कम से कम इतना हो जाए लेडी के लिए, लड़की के लिए कि लड़की रोड पे ना आए। तो लड़की आप बताइए कि 10 लाख रुपए लड़की को फिक्स कर रहे हैं, तो ये तो आदमी जन्म से ही लड़की के आरडी एफडी बना के शुरू कर देता है। मान लो उनका तलाक ना होता तो ये लड़की को क्या करते? लड़की को किसी जैसे ये हैं किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं करते, लड़की की अपने स्टेटस से करता है हर आदमी शादी, और उसमें एक प्लान करता है। अरे ठीक है, अरे लड़की की शादी कहाँ से होगी? वो हम समझ गए, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो सबको देना पड़ता है, हम भी अपने बच्चों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो ठीक है। परमानेंट एलिमनी पे बताओ, आप परमानेंट एलिमनी पे कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए। परमानेंट एलिमनी पे यही सबमिशन है कि ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है कह तो रहे हैं? 10 लाख बच्ची की 15 लाख 25 लाख। तो यही तो है आजकल 25 लाख में एक गेम। मेरी सर की औकात नहीं दे रही था, नहीं तो अच्छा तो एक बताओ लड़की हाँ 2020 में मांगा, सॉरी जब केस आया था 20 लाख मांगे थे। अरे हाँ तो अब तो अगर 20 लाख कब मांगे थे? शुरू में कब? जब केस था। अरे केस हमें लग मालूम, बताओ तुम बताओ कितने पहले मांगे थे? 2011 2011 में अगर 20 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे तो वो भाई साहब आज रकम 40 लाख हो गई है। आज रकम 40 लाख हो गई है, और वो 2011 में नहीं दिया तुमने, 2024 में देने जा रहे हो, तो 13 साल बाद 20 लाख के 50 लाख हो जाते हैं। इसमें तो हमने जस्ट तुम्हें आधी कर दी, आधा कर दिया है, और अभी और बढ़ाओगे
तो फिर सर, कहो मैं बढ़ बच्ची जाए। के लिए कर सकता हूँ हैं? सर, बच्ची के लिए और कर पत्नी सकता को कौन खिलाएगा? पत्नी कहाँ से जाएगी? बच्ची के लिए तो मैं कर दिया, पत्नी को कौन देगा? ये बताओ। हूँ, दे रहा था। तो दे रहा था तो दो। पत्नी को परमानेंट एलिमनी का मतलब है कि एक बार निपट जाओ, अदरवाइज वो जीवन भर तुमको मेंटेनेंस के लिए लड़ती रहेगी, जीवन भर लड़ोगे तुम। क्योंकि डाइवोर्स लेडी भी इंटाइटल है अपनी, जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती, और वो रीमैरिज भी कर लेगी और तुम्हें बताएगी नहीं, वो तुम्हारे ही सिर पे डंडे चलाएगी मेंटेनेंस के लिए। तो 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में हम तुमको एक बार में निपटा देते हैं ना। अब अगर तुमको ये लगता है कि सब 15 लाख ज्यादा हो रहे, तो थोड़ा सा उसमें बताओ, फिर देखें। अब तुम उस पे न जाके उलझने के मूड में हो, तो इसलिए परमानेंट एलिमनी पे बता दो। हाँ बताओ भाई, हम तुम्ही लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका निकल आए कि परमानेंट एलिमनी पे हो जाए तो ठीक है, वरना तो हम ऑर्डर कर ही देंगे। और ऑर्डर करने के बाद 25 लाख रुपए तो बस सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, 25 लाख भी खर्चा कर दोगे और कम करा के नहीं ला पाओगे। और मान लो 25 लाख तुमने खर्च करा के 2 लाख कम करा लिए, तो कौन सी बहादुरी कर दी? ये भी हमको एक देखना पड़ता है। यहाँ तो चूंकि तुम्हें वकील मिल गया ग्वालियर में, और यहाँ की हमें बताया गया है कि वकील साहबान की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि हमको बताया गया है। अरे हाँ, एक कल एक सज्जन बता रहे थे, तुमने कहा अरे इतनी कम फीस में यहाँ के एडवोकेट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कोई है ही नहीं है। हमने कहा इससे यार तो यार बहुत दूसरी जगह है। लखनऊ में एक वकील साहब हैं एलपी मिश्रा, उनको वकील करने के लिए लोगों को सिफारिश लगाना पड़ती है, मतलब लोगों से कहलवाना पड़ता है कि अरे साहब इनका मुकदमा ले लो। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, वो 5.5 लाख रुपए लेते हैं पर एपियरेंस। पर एपियरेंस तुम्हारे मुकदमे में कुछ हो ना हो, अगर कोर्ट में चले गए तो 5.5 लाख का पहले जमा करो, उसके बाद दूसरे दिन बताओ। और वो पहले एक दिन पहले जमा, उस सिफारिश लगाना पड़ती है। तो हमने कहा यहाँ 5.5 लाख तो हमें लगता है 4 वकील को मिलकर लोग ना देंगे, देते हैं। यहाँ तो फीस बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए वकील फीस लेता है, और कोई छोटा वकील भी करोगे तो 5-5.5 लाख लगेंगे। तो इसलिए पत्नी को दे दो, वकीलों के चक्कर में पड़ोगे तो घर मकान बिक जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और रिलीफ कितनी मिले कितनी। यहाँ तो वकील साहब को तुमने फीस कम दी होगी। नहीं सर, फीस नहीं ली मुझसे। देखो अब तो इसलिए तो लड़ रहे हो। अगर कोई वकील ऐसा मिलता जो कहता 5 मेरे मालिक के सर इनके जो खान सलमानी दोस्त थे, उन्होंने फीस नहीं ली। आप बताओ, इतना इतना अच्छा तुम्हें वकील मिल गया। अब कम से कम पत्नी तो ऐसी नहीं मिली जो तुम्हें फीस ना ले सर, तुमसे, इनकम देख के तो फीस तो पत्नी ले रही है तुम्हारी। इनकम देख के तो फीस नहीं ली। चलिए कोई बात नहीं। इसलिए अब ये बताओ कि अमाउंट तुम बताओगे कि हम बता दें? सर मैं दोनों मिला के 12 लाख रुपए 12 लाख नहीं, ऐसा कर लेते हैं जज साहब इनको कि अब ये बहुत कह रही है, तो 10 लाख रुपए लड़की को कर देते हैं और 10 ही लाख रुपए पत्नी को कर देते हैं। ठीक है, ठीक। 5 लाख तुम्हारे वकील साहब की वजह से कम गए, अदरवाइज तुम्हें 15 ही लगते। वकील साहब क्योंकि तुमने कह दिया कि वकील साहब हमसे फीस नहीं लेते हैं, तो हमें लगा कि बहुत सज्जन एडवोकेट है कि फीस नहीं लेते। प्रेयर इज ओनली लिमिटेड टू द सेकंड कि वो जो मेंटेनेंस 24 के ड्यूज है उसको भी इसमें मैनेज वो खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म का मतलब जो पेंडिंग है वो तो आपको देना पड़ेगा। ये बस 5 लाख रुपए ये तुम्हारे लग जाएंगे, बाकी इतना कंप्रोमाइज कर लेना यार। that can be taken if they can give consent. सब उन्होंने जमा नहीं किया, दूसरे में बता रहे हैं कि उन्होंने 3,500 रुपए देना, तो थोड़ा बहुत अमाउंट आधा 1-2 लाख रुपए करीब बैठेगा बाकी तो उसके लिए कंसेंट देते हैं, बस बाकी भी छोड़ दें। जब ये 10 लाख रुपए मिल तो रहे एक साथ, छोड़ दो। जो बचा सर उसका आधा आधा कर लेते हैं सर, जो अब ये तुम लोग जानो यार। हालांकि हम आपको बताएं, जो आप ये कह रहे हैं ना, ये हम सब पहले से जानते थे कि तुमको यही बार्गेन करना है, इसलिए देखो पहले से 10 लिखे हैं, बिना कलम चलाए, कटिंग नहीं की। जानते थे कि अभी बार्गेन करेंगे, देखो देखा 10 लाख ही लिखे। हमने अभी कोई कट होता है वो कभी रोता है, वो कहता है ठीक है हो गया। वकील साहब हम भी वकालत करते थे, तो हमें भी लगता था कि अगर हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर हो रहा हो तो हमको बड़ा कष्ट होता था। फिर ये सीनियर समझाते थे तुमसे क्या मतलब, आपके ऑर्डर तो दोनों के फेवर में है, मैनेज ने जो ऑर्डर करेंगे। फिर इतना अच्छा ऑर्डर कौन देगा? बट मैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बाकी में ठीक है, इसे तो कंसीडर किया। अभी एक मजदूर लेवल का आदमी था, ये तो बहुत है, तो लड़की को अभी 10 लाख जज साहब ने ही किए, और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए धीरे से डिस्कशन किया, तो उससे कम तो नहीं हो पाएगा। और 10 लड़की तो अच्छा है, निपटिए, अदरवाइज तो फिर दिक्कत आएगी। क्या करें? कुछ टाइम दे दें, अरेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम मिल जाए।
कितना? एक दिन में 2 महीने दे देते हैं इनको। भाई पैसा आदमी 20 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा करे, कोई जेब में थोड़ी रखा रहता है। ठीक है जैसा वो 1.5 महीने मांग रहे हैं, अपन 2 महीने दे रहे हैं इनको। और पूरा सेटलमेंट हो गया, फिर और कोई कुछ और नहीं? कोई तो नहीं रह जाएगा। तो कंटेम्प्ट वगैरह सब और नहीं? दौर में केस चल रहा है। राइट है डोमेस्टिक वो सब खत्म हो जाएगा। सेक्शन 90 अपील कर रखी है उन्होंने। हम्म? वो सब बेटर क्या? सेक्शन 90 में अपील कर रखी है उन्होंने। अब सेक्शन 9 जो तलाक हो गए तो सेक्शन 9 का क्या मतलब? उन्होंने कर रखी है। अरे वो सब सेक्शन 9 का कोई मतलब नहीं होता है जब तलाक 1 टाइम हो गया और तलाक में आप जीत गए। देखो सेक्शन 9 कब होता है? जब तलाक ना हो, जब वो पत्नी रह जाए। पत्नी होगी तभी तो आप जो है उसको रखोगे, जब पत्नी ही नहीं रह जाएगी तो कहाँ सेक्शन 9 लागू होगा? एक स्टेटमेंट दोनों पार्टीज की तरफ से मतलब अगर कहा जाए कि बोथ पार्टीज विल विथड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव लिटिगेशन मैं एग्री हूं सर। अगर ऐसे कोई वो लिख देंगे दोनों काउंसिल ने ये कहा। ठीक, ऑन कंसेंट विल विथड्रॉ व्हाटएवर वी हैव फाइल आपने ये फाइल कर रखे। जो भी लिटिगेशन हो सबको ठीक है, लिटिगेशन खत्म। हाँ सर मेरे अगर कोई दिक्कत नहीं आपकी ओर से खत्म, आपकी ओर से खत्म। आप लोगों का स्टेटमेंट लिखा दे सर। ठीक है सर, इतना ही तो है। निपट गया तुम लोगों का केस। अभी मन खराब हो तो अभी अब बता दो वकील साहब, अब कराना है फैसला की तारीख लगा दे। अब बताओ। प्लीज एग्रीएबल मैं आई हैव नो रिजल्ट बस बस ठीक है। कौन सी 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। अब तो इन्हीं ने इतना समय लगा दिया, इनकी पंचायत में लग गया समय। अगर ये देखिए मुकदमे में कुछ नहीं होता, पंचायत करना बड़ा खतरनाक होता है जज के लिए, इसलिए कि वो दोनों पार्टियों को मनाना पड़ता है। फैसले में तो क्या है, आपने अपनी बहस की, आपने अपनी बहस की, आपने लगा के फुर्सत कर दिया। लेकिन कोर्ट ये चाहती है कि क्यों निपट जाए आपस में, कंसेंटेड हो जाए। मन देखो हम मन नहीं मिला सकते, फैसला तो कर सकते मन नहीं मिला। अब इन लोगों के मन मिल गए कि हमने सहमत से किया जो कुछ किया। इनका भी मन रहेगा कि अरब जो कोर्ट ने दिया उसी में शांत रहना। इनका भी मन हो गया अब जो कोर्ट ने कर दिया उसी में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके भी यही होना, चले भी जाते कह रहे हैं। तो अब इनको ये समझाओ कि सुप्रीम कोर्ट जाने पे भी यही मिलता 10 लाख और खर्च हो जाते और फिर सुप्रीम कोर्ट यही करता।